हेलो गाइस, दिस इज शुभम फ्रॉम विंसेट ट्रेडिंग। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके अंदर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि व्हाट आई स्टैंड फॉर। तो देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि व्हाट आई थिंक। व्हाई वाज आई इनएक्टिव? बहुत टाइम से मैं इनएक्टिव चल रहा हूँ। नो पोस्ट रिलेटेड और इतना ज्यादा मैं एक्टिव नहीं रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आई गॉट मैरिड, तो इस वजह से आई हैव बीन बिजी इन माय पर्सनल लाइफ। और दूसरी चीज है कि थोड़ा सा कंटेंट जो था वो रेपिटेटिव लगने लग गया था मेरे को और मेरे भाई को। तो मतलब ओवर ओवर द टाइम में ऐसा लगने लगा कि पीपल और मेजॉरिटी ट्रेडर्स और व्यूअर्स, आई शुड से नॉट ट्रेडर्स, जो मेजॉरिटी व्यूअर्स आर लुकिंग फॉर समथिंग क्विक रिच स्कीम टाइप। और उसकी वजह से थोड़ा डिटैचमेंट होने लग गया कि मतलब यहाँ पर कोई समझ ही नहीं रहा है कि ट्रेडिंग होती कैसे है। बस ये देखना है कि एनालिसिस बता दो, पैसा आ जाएगा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे को खुद, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो इंस्टाग्राम स्पेस में, स्पेशली नॉट यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में मैं इतना एक्टिव नहीं रहा हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंस्टाग्राम स्पेस में है जो खुद एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं है और वो सिखा रहे हैं एंड दे आर सेलिंग देयर कोर्सेज अ होल लॉट एंड दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर व्हाट। और इतना तो मतलब समझ में आ जाता है कि क्या ये बंदा प्रॉफिटेबल है या नहीं, थ्रू हिज एक्शंस, थ्रू कि वो क्या मेटीरियलिस्टिक चीजें ले रहा है। क्योंकि मेटीरियलिस्टिक चीजें भी लेना इंपॉर्टेंट है, तभी ये पता लगता है कि आप अपना पैसा कमाकर अपना लाइफस्टाइल बेटर कर रहे हो। ऐसा नहीं है सारा पैसा कमाकर आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, तो विच इज नॉनसेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेकनेस आ गई थी और मेरे को दिख रहा था कि वो है। थैंकफुली दीज पास्ट फ्यू वीक्स के अंदर हमारे पास बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका पीएनएल ब्रोकर हाउसेस ने बताया कि ये फेक मैन्युपुलेट कर रहे हैं और लोगों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड्स गेटिंग और मेकिंग मोर मनी थ्रू अदर सोर्सेज, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग। तो आप लोगों को तो पता ही है नाम क्या बताना। नाम तीन इंपॉर्टेंट यूट्यूबर्स हैं और फिर वो बाद में आके ये कह रहे हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड एन एजुकेटर। हम हमेशा एजुकेट करने के पर्पज से रहते हैं। भाई तुम पैसा ही नहीं कमा रहे तो तुम कैसे एजुकेट कर सकते हो कि कोई नया बंदा पैसा कमा पाएगा? तो इट इज, आई स्ट्रांगली फील कि कोई बंदा, मैं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि तुम खुद पहले प्रॉफिटेबल हो तभी तो तुम सिखा पाओगे कि तुम दूसरे को प्रॉफिट बना सकते हो। तो मेरे को इस वीडियो पे ये एक्चुअली आप मेरा कंसर्न था जो मेरे को शो करना था वीडियो पे, और विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो वाई डिड आई चूज टू मेक दिस वीडियो, और इट कैन बी एन ऑफिशियल रिटर्न, ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, यूट्यूबर्स एक्सपोज हुए हैं बुरे वाले, और मेरे को अपना कंसर्न पेश करना था कि हाँ, मैं भी यही उनमें से एक हूं जो चाहता है कि अगर कोई मेरे को कोच कर रहा है मेरे क्रिकेट के अंदर, तो वो अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर या स्टेट लेवल प्लेयर हो, जो जिससे कि मैं उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकूं। या इफ आई एम बिकमिंग वट एवर अ डॉक्टर और लॉयर, तो मैं चाहता हूं कि मेरे को जो पढ़ाए वो एक्चुअली मैं खुद डॉक्टर या लॉयर हो, तभी मैं उस फील्ड के अंदर जा पाऊं। एंड सेम गोज विद दिस फील्ड एज वेल। इफ आई एम गोइंग फॉर स्टॉक मार्केट, नॉट टू बी एनालिटिकल और एनालिस्ट, जस्ट टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो मैं चाहता हूं कि कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर मेरे को बताए कि वो प्रॉफिट कैसे आता है। Is sharing PNL important for being stock market educator? Yes. For me it is. आप लोगों का पता नहीं आप लोग किस व्यू से देखते हो इस मार्केट को, लेकिन आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर कि मैं कैसे देखता हूं। तो when did me and my brother started Vincent trading and was I profitable when I was making videos or not? तो ये मैं पूरा ओपनली बताना चाहता हूं कि ये हमारा विंसेट ट्रेडिंग का इंस्टाग्राम है। और मैंने कब ये पोस्ट किया, एक सेकंड, हम पीछे, हमारे को इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। मतलब कि जब हमने विंसेट ट्रेडिंग शुरू किया था, दैट इज दिसंबर ऑफ 2020, मतलब कि 2 साल पहले, 2021 ही मानो, जनवरी से। तो
उससे पहले मैं प्रॉफिटेबल था नहीं था वो भी हम अवॉइड करते हैं। जब से मैंने सिखाना शुरू किया वॉज आई प्रॉफिटेबल। और मैं इसका प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, इतनी सारी वीडियोस हैं और पोस्ट हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम पब्लिकली बता रहे हो कि तुम सिखा सकते हो किसी बंदे को, तो तुम्हारे को उस टाइम पे प्रॉफिट होना इज सो मच इंपॉर्टेंट और क्रूशियल। नहीं तो ऐसे ही नहीं कि बस अपना प्रॉफिट दिखाया, लॉसेस नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिसके अंदर ये दिख रहा है कि उन्होंने लॉस लिया ही नहीं है। मतलब कि टोटल बुलशिट फ्रॉम माय साइड। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू आर ऑलवेज राइट। और अगर हो भी रहा है तो देयर शुड बी अ मनी मैनेजमेंट थिंग कि कम तुम प्रॉफिट ले रहे हो या किस टाइम पे तुम कट कर रहे हो। मतलब इट इज सो बेसिक। ये इतने साल हो गए हैं मेरे को ट्रेडिंग करते हुए, और देयर सो मच स्कैम। और पीपल उस और नए बंदे या इवन पुराने लोग भी उस चीज के लिए फॉलो करते हैं। सी दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड। मेरा ट्रेडिंग सेटअप था 142 वीक्स पहले, और मेरा अगर आप इधर देख पा रहे हो 8 दिसंबर 2020 को मैंने ये फर्स्ट पोस्ट डाला था। 14 लाइव थे, फर्स्ट पोस्ट था 2020 को। और अगर मैं अब जाऊं, मेरा XL2352, ये किसी सबको पता है कि ये ही अकाउंट है जिस जो मैं हमेशा पोस्ट करता हूं। तो अगर मैं कंसोल पे जाता हूं, कंसोल पे गया, रिपोर्ट्स, पीएनएल, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और हम एक बार 2021 में चलते हैं। तो अगर मैंने दिसंबर में डाला है, दिसंबर के एंड में डाला है, तो लेट्स स्टार्ट कि पूरा साल करते हैं, ठीक है, पूरा साल। तो फ्रॉम जनवरी 2021 टू दिसंबर 2021 इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस आई वॉज प्रॉफिटेबल। तो मैं जब बता रहा हूं कुछ चीज, आई एम अकाउंटेबल फॉर इट। मैंने लॉसेस भी लिए हैं फ्रॉम जनवरी 2021, और मैंने प्रॉफिट्स भी लिए हैं टिल दिसंबर 2021। माई एंटायर प्रॉफिट वॉज 11.25। 90K की ब्रोकरेज लगी, जिसके अंदर ब्रोकरेज वॉज आई मीन एक्सपेंसिस लगी, जिसमें ब्रोकरेज वॉज 50K, एंड अदर सोर्सेज वॉज दिस। मेरे को पता नहीं कि ये पीएनएल वेरीफाइड कैसे करते हैं। नितिन कामत ने ट्विटर पे डाला था कि पीएनएल को भी तुम मैन्युपुलेट कर सकते हो। मेरे को नहीं पता सीरियसली। इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर जाकर अगर मैं वेरीफाइड पीएनएल पर जा रहा हूं, तो इसमें सिर्फ 30 डेज या 360 डेज का दिखा रहा है। मैं 2021 तक नहीं दिखा सकता कि मैंने जिस टाइम शुरू किया था मैं उस टाइम प्रॉफिटेबल था कि नहीं था। दिस इज सो रिडिकुलस कि लोगों को अभी भी नहीं समझ आया है कि अगर तुम प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ये पूरे साल का पीएनएल है। इसके अंदर नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैंने लॉसेस नहीं लिए हैं। मैंने लॉसेस लिए हैं, मैंने प्रॉफिट भी लिया है। लेकिन ओवरऑल गोल वॉज, एंड दिस इज बाय द वे, फ्रॉम 20 to 25 लाख कैपिटल। तो अब मैं, अगर मेरे को इनफ रिस्पॉन्स अच्छा दिखता है तो मैं 2022 का भी शेयर करूंगा और 2023 का भी शेयर करूंगा। मैटर ऑफ फैक्ट, आई कैन शेयर माय पीएनएल जो अभी भी चल रहा है करंटली। अगर हम मेरे पिछले महीने का करते हैं, अगर मेरे पिछले महीने का देखते हैं, तो मेरा पिछले महीने का पीएनएल वाज, आई मतलब जरूरी नहीं है ना हमेशा ट्रेड लो। आई ट्रेडेड दीज मेनी डेज एंड इट वाज 1.45 कैपिटल, वो 1.45 लाख प्रॉफिट। 3,000 की ब्रोकरेज लगी, मतलब उसमें से 1,000 रुपए वो था, और बाकी सारी चीजें जो भी आपको दिख रही है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से भी ये वो। तो 1.42 वाज द प्रॉफिट। अगर, और इवन आज का, मतलब इसके अंदर क्या लॉस है, मैक्सिमम लॉस है 35K। दिस डज नॉट डिफाइन कि मैं पूरे महीने में प्रॉफिट ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। आज का मैं देखता हूं, आज का ऑर्डर बुक पोजीशन, आज 26K का लॉस है। लेकिन दिस डज नॉट से कि मैं महीने के एंड में या साल के एंड में प्रॉफिटेबल होऊंगा। लेकिन तुम्हारे को बड़ा टाइम फ्रेम तो दिखाओ ना अपना, कि तुम एक्चुअली में प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। अगर हम 2020 से पोस्ट करना शुरू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कुछ चीज, अगर बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरा भाई अगर हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, वी एज विंसेट ओनर्स, वी आर अकाउंटेबल कि अगर कोई हमारे को सीख कर कुछ बेटर कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुम खुद लॉस के अंदर हो तो तुम कैसे कर सकते हो। और मैं ये दिखा देता हूं, ये मेरा XL2352 अकाउंट है, जिसके अंदर मैंने शुरू से ही पोस्ट किया है। तो अगर मैं इधर भी स्टोरीज के अंदर, जब से मैं पीएनएल पोस्ट करता था,
अगर मैं 2 साल पुराना भी पीएनएल दिखाऊं आप लोगों को, तो जैसे मई 2021 का ही अगर हम पीएनएल खोलूं मैं तो, एक सेकंड, हाँ खुल रहा है। अगर इसके अंदर भी करूँ तो एक्सएल 2352 ये रहा अकाउंट, जिसके अंदर एक्सएल 2352 यही अकाउंट है जिसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, ये रहा यहाँ पर एक्सएल 2352, यही स्टोरीज मैं पोस्ट कर रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाओ और ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओ। तो खैर वो तो अब बात सारी अलग रही। अगर किसी को मेरा व्यू जानना है कि आगे का मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, तो थोड़ा सा राइल्ड अप हो गया था मैं इस चीज के अंदर, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर कोई पीएनएल नहीं शो कर रहा है देन ही इज जस्ट स्कैमिंग पीपल, और अदर वी नीड टू नो कि तुम प्रॉफिटेबल एक्चुअली हो कि नहीं हो। तो ये कोई बेटर या वर्स का गेम नहीं है। यू नीड टू बी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल टू से कि हाँ भाई हमारी बात सुन लो, इस वजह से तुम प्रॉफिट कमा पाओगे। तो अगर मैं एनालिसिस भाई 2 मिनट में होता है, ऐसा कुछ एनालिसिस के अंदर है नहीं कि कुछ करो, लेकिन यू नीड टू मैनेज योर पोजिशन, और पता होना चाहिए कि कब तुम्हारे को एग्जिट लेना है। तो दिस इज द रेंज दैट, मतलब कि बहुत लोगों को पता है जिन्होंने भी मेरे संग कोर्स लिया है, या जिन्होंने भी मेरे संग ट्रेड किया है, वो पता है कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम। कभी कभार अच्छा ट्रेड मिले तो फिर निफ्टी निफ्टी, अब तो बहुत सारे इंडेक्स आ गए हैं। तो ओवरऑल जो मैं जिस पोजीशन में देख रहा हूँ मार्केट को, थोड़ा सा स्लो ऑफ होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो इस रेंज के अंदर है। अगर वो फिर से ब्रेकआउट देता है तो देयर इज अ पोटेंशियल कि वो नेक्स्ट अराउंड 45,000 को भी टेस्ट करने के लिए जाए, क्योंकि बेसिक सी चीज है, अगर 2 बार हम इधर की साइड जाएंगे तो 45,000 पर एक डबल टॉप बनने की कोशिश हो सकती है, एंड दिस कैन हेल्प अस टू बूस्ट आर प्रॉफिट्स। तो बुलिश व्यू रखना अगर 44,500 या 600 के ऊपर की साइड खुलता है, और ध्यान से ट्रेड करने की कोशिश करना, क्योंकि एकदम से जिस तरीके से मोमेंटम आया है उस उस फ्लो के अंदर पहुंच सकता है ये। तो अगर ऊपर से कॉल शॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स दो मेरे आज मेरे को देखने में आए थे, वो भेल है एक, उसने ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर एक अच्छी रैली फ्रॉम 104 टू 135 है। तो अगर हम उसका डेली चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो उसने ऑल टाइम हाई की साइड वो निकला है, और बहुत ही अच्छे से किया है। तो यहाँ पर हम पोजीशंस नहीं डालेंगे, थोड़ा सा उसे रिट्रेस करके फिर जब वो एक कैंडल बनाएगा ऊपर की साइड जाने की, तब हम कर सकते हैं। ऐसे ही सेम पीएनबी के अंदर देखो, पीएनबी ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट टाइप देने की कोशिश करी है। तो लॉट ऑफ पीपल नो कि आई एम नॉट दैट ब्रेकआउट ट्रेडर। तो यहाँ पर दिस इज अ गुड चांस कि अगर अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है, अगर आपको बेल की तरह वो करना है, तो इसका एसएल बहुत छोटा रखना, हाफ द कैंडल साइज या फिर लो ऑफ द कैंडल, और फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर जाने के तो देयर कैन बी अ गुड कंटिन्यूएशन। होपफुली अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं पुराना पीएनएल भी अपना शो करूंगा, एक और साल का 2022 का, और फिर 2023 से आई स्टे कनेक्टेड। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जिसके अंदर लोगों को पता चले कि खाली एनालिसिस से पैसा नहीं बनाना होता, एसएल और टारगेट दोनों होना चाहिए, तभी पैसा बनता है।